नमस्कार। हम्म, आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पे बात करने वाले हैं। ये भारत से है, आगरा के पास एक गांव से। और ये कहानी है टिटू सिंह नाम के एक लड़के की, जिसकी पिछले जन्म की यादों ने ना कई सवाल खड़े कर दिए थे। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स और जानकारी है, तो देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, ये कहानी वाकई में बहुत अजीब है। सोचें, 1980s की बात है ये। एक छोटा सा बच्चा, और वो अचानक से कहने लगे कि भाई मैं कोई और हूँ, किसी दूसरे शहर में रहता था, मेरा अपना परिवार था, कारोबार था, और मेरी हत्या हुई थी। सुनने में ही कितना फिल्मी लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उससे ये सिर्फ बच्चे का खेल या कल्पना नहीं लगता। टिटू सिंह 1983 में पैदा हुआ और उसने बहुत छोटी उम्र से, मतलब शायद 2.5-3 साल की उम्र से ही ये कहना शुरू कर दिया था, मैं सुरेश वर्मा हूँ, मैं आगरा में रहता हूँ। सिर्फ नाम और जगह या और भी कुछ? नहीं नहीं, और भी बहुत कुछ। उसने अपने, मतलब सुरेश वर्मा वाले परिवार के बारे में बताया। आगरा में उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का, रेडियो टीवी वगैरह मरम्मत का कारोबार था, उसके बारे में बताया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, अपनी हत्या के बारे में। इतनी बारीकियां बताएं कि कोई बच्चा कैसे जान सकता है ये सब, ये सोचना भी मुश्किल है। और हत्या के बारे में क्या बताया? मुझे याद आ रहा है कुछ गोली लगने का जिक्र था। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने साफ कहा कि उसे सिर में गोली मारी गई थी। अब जाहिर है परिवार वाले तो पहले चौंक गए होंगे, मतलब कोई कैसे यकीन करेगा। हाँ, मतलब शुरू में तो सोचा ही होगा कि बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है। बिल्कुल, जानकारी यही कहती है कि उन्होंने शुरू में इसे बच्चे की कल्पना समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश की। पर जब टीटू लगातार वही बातें दोहराता रहा और डिटेल्स देता रहा, तो फिर उन्हें लगा कि भाई कुछ तो है। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि चलो आगरा चलकर देखते हैं, पता लगाते हैं सच क्या है। ये हिम्मत की बात है वैसे परिवार के लिए। हाँ बिल्कुल। और आगरा पहुंचकर जो हुआ वो तो, मतलब यकीन करना मुश्किल है। दस्तावेज बताते हैं कि वो छोटा सा बच्चा टिटू उन्हें बिना किसी की मदद के सीधे एक घर तक ले गया। सुरेश वर्मा के घर? हाँ, सुरेश वर्मा के घर। और दुख की बात ये कि सुरेश वर्मा नाम का आदमी सच में वहां रहता था और उसकी 1979 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, टिटू के जन्म से करीब 4 साल पहले। ओह, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। हाँ। क्या उसने वहां लोगों को पहचाना, घर को पहचाना? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात थी। जो जानकारी उपलब्ध है उसके हिसाब से टीटू ने सुरेश के परिवार के कई लोगों को उनके नाम से पहचान लिया, घर के कोने कोने को, चीजों की जगहों को ऐसे बताया जैसे वो वही रहता हो। और निजी बातें भी? हाँ, ऐसी निजी बातें बताई जो सिर्फ परिवार वाले या खुद सुरेश ही जान सकते थे। उसने हत्या वाले दिन क्या हुआ उसका जिक्र किया, कितनी गोलियां लगी ये बताया, और यहां तक कि गोली शरीर में किस जगह लगी उसका भी सही सही वर्णन किया। और पुलिस रिकॉर्ड, क्या वो मैच हुए? हाँ, और यही इस मामले को और ज्यादा पुख्ता बनाता है। पुलिस रिकॉर्ड और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट थी, जो उस वक्त पब्लिक नहीं थी, उनमें जो बातें लिखी थीं, टिट्टू के बयान उनसे काफी हद तक मिलते थे। कमाल है। इतना ही नहीं, उसने अपने सिर पर दाहिनी कनपट्टी के पास एक जन्मजात निशान दिखाया, बर्थ मार्क जैसा, और कहा कि गोली यहीं लगी थी। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी सुरेश वर्मा को गोली लगने की जगह ठीक वही बताई गई थी। ओफ, मतलब इतने सारे संयोग तो नहीं हो सकते? क्या वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने इस पर ध्यान दिया? हाँ बिल्कुल, इस मामले ने देश विदेश में काफी ध्यान खींचा। खास तौर पर बेंगलोर के निम्हांस की डॉक्टर सतवंत पसरीचा और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इयान स्टीवनसन। डॉक्टर स्टीवनसन तो खैर पुनर्जन्म के मामलों पर रिसर्च के लिए बहुत जाने जाते हैं। उन्होंने इसकी बहुत गहराई से जांच की। और क्या मिला जांच में? कोई फ्रॉड, कोई सिखाने पढ़ाने वाली बात? नहीं, उनके अध्ययन में ऐसा कुछ नहीं मिला। धोखाधड़ी का, मतलब सिखाए जाने का कोई सबूत नहीं था। यह भी पक्का हुआ कि टिटू पहले कभी आगरा गया ही नहीं था, और ना ही उसकी उम्र या बैकग्राउंड ऐसा था कि वो अखबार वगैरह से पढ़कर या सुनकर इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी खुद बना ले। तो फिर विज्ञान ने इसे कैसे समझाया? मतलब कोई एक्सप्लेनेशन? देखिए, विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब चेतना, स्मृति, इन सब चीजों की बात आती है। तो शोधकर्ताओं ने इसे पूरी तरह से समझाया तो नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म का आइडिया मौजूदा साइंटिफिक फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठता। लेकिन डॉक्टर स्टीवनसन और डॉक्टर पसरीचा जैसे एक्सपर्ट्स ने इसे पिछले जन्म की यादों के सबसे पुख्ता, सबसे विश्वसनीय मामलों में से एक माना। ये मामला असल में सच और विश्वास के बीच की जो लाइन है ना, उसे धुंधला कर देता है, खासकर भारत जैसे देश में जहां पुनर्जन्म की मान्यता काफी गहरी है। और आज टिटू सिंह कहाँ है? क्या उन्हें अब भी वो सब याद है?
रिपोर्ट्स यही बताती है, एक टीटू सिंघा बड़े हो गए हैं, अपनी आज की जिंदगी जी रहे हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ी वो पिछली यादें सुरेश वर्मा वाली वो धीरे धीरे कम होती गईं, धुंधली पड़ती गईं। अक्सर ऐसे मामलों में यही देखा जाता है। लेकिन वो जो बचपन की यादें थीं और जो जांच हुई थी, वो सब परिवार के और रिसर्चर्स के जहन में आज भी ताज़ा हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि ये सब था क्या? क्या ये बस अजीब संयोग थे, एक बच्चे की गजब की कल्पना शक्ति, या कुछ और? हाँ, ये मामला हमें सोचने पे मजबूर तो करता है। चेतना क्या है? यादें कहाँ तक जाती हैं? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ बचा रहता है? कोई पहचान, कोई अनुभव? टीटू सिंह की कहानी विज्ञान की हदें और इंसानी अनुभव की गहराइयों पर एक सवालिया निशान छोड़ जाती है। क्या वो सचमुच सुरेश वर्मा ही था? खैर, ये शायद एक ऐसा रहस्य है जिस पर हमेशा चर्चा होती रहेगी, और ये याद दिलाता है कि जानने को अभी बहुत कुछ बाकी है।